चल भाई 10th क्लास का प्रश्नावली 5 पॉइंट बन के कौन सवाल नहीं आया? चौथा। ठीक है, आज दोनों वीडियो देख लेना, पूरा सवाल में पूरा बेस समझ में आ जाएगा। चैप्टर में होता क्या है कल मैंने बताया था, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, प्रथम पद कैसे निकालते हैं, कौन सा पद कौन सा है, कौन सा पद कौन सा है, सब बताया था ना कल। जैसे मैंने बोला कि आपको कि मेरे को बताइए 11वां पद निकालने के लिए क्या कंडीशन होगी? 11 पद कैसे निकालेंगे? आपको पता है जैसे अपन कौन सा ही पद निकालेंगे ना तो भैया उससे अपन ये कम करके चलते हैं। जैसे मान के चलो 22वां पद निकालना तो a प्लस 21 भी। ठीक है भाई, तो इसका आपका 14वां क्वेश्चन नहीं आया आपको ना, चलो आएगा भी दौड़ेगा भी। 14वां क्वेश्चन है आपका भाई, क्या है 14वां क्वेश्चन? ये बराबर कितना दिया है? माइनस के 1 और ये बराबर 1/2 ये दिया है। और प्रथम 4 पद क्या करना है? ठीक है, प्रथम 4 पद हेलो। सबसे पहले अपन जो दिया होता है उसको अपन लिख लेंगे बेटा। है क्या दिया है हमें? हमें दिया है बेटा प्रथम पद यानी कि a। प्रथम पद को बोलते हैं अपन क्या? a। कितना दिया है? फिर सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि d कितना दिया है? 1/2। कल तरीके से बता दिया था मैंने कि सर्वांतर कैसे निकालते हैं, कैसे प्रथम पद निकालते हैं। ठीक है, बता दिया। अब आते हैं प्रश्न अनुसार। 4 पद निकालने की आ रहा है, पहला पद निकालेंगे प्रथम पद। क्या होगा? प्रथम पद तो यही होता है, तो ये कितना होगा? माइनस का 1। पहला पद निकल आया। फिर भाई दूसरा पद, दूसरा पद बराबर क्या होता है? a प्लस 1d। वन डी नहीं होता, 1d होता है। ठीक है, तो भैया a का मान है माइनस का 1 और प्लस d का मान कितना है? 1/2। ठीक है भाई, ब्रैकेट बोलेगा तो नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर का ऊपर हो जाएगा। माइनस का 1 ये ब्रैकेट बोलेगा तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, नीचे पूछेंगे तो 1 मानते हैं, ऊपर का ऊपर हो जाएगा तो प्लस का 1, नीचे का नीचे होगा तो आएगा प्लस का 2। ये बन गई फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। 2 2 एकम 2, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1। यहाँ पर भिन्न बना लेते हैं। भिन्न को कैसे होती है बेटा? a माइनस का 1 प्लस 1/2। इसके नीचे माइनस माइनस एलसीएम लेंगे, दोनों का 2 आएगा, दोनों का एलसीएम लिया 2 आ गया, ये भिन्न बन गई। 1 का भाग 2 में देंगे 2 आ जाएगा, 2 गुणा होगा किसमें? 1 में, आएगा माइनस का 2 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 आ जाएगा, 1 गुणा होगा 1 में तो आएगा 1, 2 में से 1 जाएगा, बट्टे का माइनस का 1/2। ऐसे ना कर दो, ऐसे कर लिया करो। 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2 माइनस का 2 माइनस है ना, 2 एकम 2 आएगा माइनस का 2, माइनस के 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 1। तो भैया दूसरा पद आएगा तुम्हारा क्या? माइनस का 1/2 ये आएगा दूसरा पद। अब भाई तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि 3a। तो भाई मेरे तीसरा पद क्या कैसे निकालेंगे? a प्लस 2d। a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है भाई? माइनस का 1 और भाई प्लस 2d की वैल्यू कितनी है? 1/2। d की वैल्यू कितनी है? तो दूसरी तो नहीं है, d की वैल्यू कितनी है? 1/2 है ना। ठीक, d की वैल्यू 1/2 ही है। अब भाई मेरे माइनस का बाद ब्रैकेट मिलेगा, नीचे का 1 मानेंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, तो 2/2। ऊपर का 1 का हुआ 2 में 2 आ गया, 2 का हुआ 1 में तो 2 आ गया। अब भाई ये कट जाएगा, 2 बन गया 2, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या बचेगा? 0 प्लस माइनस माइनस होता है। तो भाई तीसरा पद कितना आएगा?
0। अब कौन सा भैया चौथा पद, चौथा पद यानी कि A4 बराबर A प्लस A की वैल्यू -1 प्लस D की वैल्यू कितना है बेटा, D की वैल्यू 1/2, भाई D की वैल्यू है 1/2। चलो भाई ब्रैकेट खोलेगा तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे का नीचे हो जाएगा, तो भाई माइनस का 1 ऊपर का ऊपर करेंगे तो आएगा 3, नीचे करेंगे तो आएगा 2, 2 एका 2, माइनस के 2 में से प्लस के 3 जाएंगे, कितना बचेगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस प्लस घटता है, डेढ़ जिसका बड़ा होता है उसका आता है। तो भाई कितना बचेगा 2 एका 2, 2 में से 3 जाएगा तो बचेगा प्लस का 1, प्लस का 1/2, ये निकल के आया कौन सा पद, चौथा पद। अतः आप क्या लिखोगे, अतः प्रथम 4 पद क्रमशः इतने इतने हैं, ठीक है। अतः क्रमशः 4 पद, 4 पद क्रमशः कितने हैं, माइनस का 1 है पहला, दूसरा वाला है माइनस का 1/2, तीसरा वाला 0 और चौथा वाला 1/2, ये क्या हो गया, ठीक है। कल जो नहीं आया वो कल की वीडियो देख लेना ध्यान से, क्योंकि पूरा बेस समझाया मैंने, ऐसे होता है, ऐसे टी निकलता है, ऐसे निकलता है, सब कल का वीडियो जरूर देख लेना, जो नहीं आया वो आज अपलोड हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा कि निम्न में से प्रत्येक के एपी के प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है। कल मैंने समझाया था कि भाई प्रथम पद और सर्वांतर कैसे निकालते हैं। तो भैया इसका तीसरे का पहला क्वेश्चन है, 3 1 -1 -3 डैश, 3 1 -1 -3 डैश, 3 1 -1 इसको अपन को क्या निकालना है, प्रथम पद और सर्वांतर। ये आपको एबी यानी कि समांतर श्रेणी दे दी है, एक आपको समांतर श्रेणी दे दी है, इसमें आपको प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है, ठीक है भाई। चलो इसको करेंगे बना लो। ये रखा है मैं क्या, एपीसीजे यानी कि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दे रखी है क्या, 3 1 माइनस का 1 और भाई माइनस के 3, ये आपको दे रखी है। इसमें आपको उसको निकालना है क्या, प्रथम पद और सर्वांतर। याद करना है हमें क्या बेटा, प्रथम पद और यानी कि एक और सर्वांतर, ये हमको निकालना है। चलो भाई प्रश्न अनुसार पे आएंगे। प्रश्न आप क्या बोल रहा है, तो भैया प्रथम पद कौन बताएगा मेरे को, सेक्सी बताएगा, गोलू बताएगा। हाँ भाई प्रथम पद गोलू, प्रथम पद कितना है, हाँ भाई 3, जोर से बोला कर, रोटी मिलती घर पे, खाना मिलता है, ये खाने की बोल दी ना घर पे, इस मोबाइल निकलती है कोई पे इसकी, तो भाई आएगा प्रथम पद कितना, 3। प्रथम पद तो कोई भी निकाल लेगा भाई, कोई भी बच्चा निकाल लेगा प्रथम पद। अब आता है खेल कहां पर सर्वांतर, खेल शुरू होता है यहाँ से सर्वांतर यानी कि D1, 2 सर्वांतर निकलेंगे तभी जाके सर्वांतर सेम होगा, 2 नहीं निकले तो नहीं। सर्वांतर पद क्या निकलता है, दूसरा पद, हाँ दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे निकलता है सर्वांतर। दूसरा पद यानी कि 2a माइनस पहला पद यानी कि a1। हाँ भाई कितना है दूसरा पद, हाँ 1, दूसरा पद 2 का 3,
दूसरा पद 3 है। और हाँ भाई दूसरा पद 3 कहाँ से आएगा भाई? कहाँ से आएगा 3 दूसरा पद? तेरा हाँ का बैठा चल बैठ वहाँ बैठ बैठे नहीं कल बैठा रहा तेरे को जी वाली ओर ले जाना बस 3 कह रहा है कराने का दूसरा पद कितना दूसरा पद ये लिखना तेरे को पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद दूसरा पद है एक ये रहा एक लगाएंगे क्या तो भाई सर्वांतर यानी कि डी दूसरा पद कितना है एक तो भैया दूसरा पद क्या है एक और पहला पद कितना है 3 पहला पद है 3 कितना आंसर आएगा डी कितना आएगा बेटा -2 सर्वांतर निकला तुम्हारा -2 प्रथम पद 3 है सर्वांतर 2 है। और भैया एक बार अंतर निकालने के लिए d1 निकला अपना d2 भी निकाल सकते हो इशू नहीं है। तो भाई सर d2 कैसे निकलेगा भैया सर्वांतर d2 तो भाई d2 निकलेगा d2 निकलता है यानी कि दूसरी डी निकालेंगे तो भैया तीसरा पद माइनस दूसरा पद ठीक है भाई तीसरा पद यानी कि 3a माइनस दूसरा पद यानी कि 2a हाँ भाई तीसरा पद कितना है -1 चार मांगेंगे निशान और दूसरा पद है 1 तो नहीं बैठोगे तो वही ध्यान दे और d1 क्या निकलेगा -2 निकल रहा है कितनी भी अंतर निकालो कोई निकलेगा। तो आता है हमारा सर्वांतर प्रथम पद इतना है सर्वांतर इतना है कैसे लिखोगे अतः कहीं भी लिख दो भाई अतः प्रथम पद माइनस का प्रथम पद है 3 वही सर्वांतर है हमारा सर्वांतर है माइनस का नोट कर लो ठीक है प्रथम पद और सर्वांतर ऐसे निकलते हैं कोई भी सीरीज हो। भाई जिसको आ गया अच्छी बात है जिसको नहीं आया वो बोर्ड पे देखिएगा भाई ठीक है। निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद सर्वांतर ज्ञात करना है। चलो भाई हल हमें दिया है वो हम लिखेंगे भाई 1/3 5/3 9/3 और भाई 13/3 ये हमको में दे रखा है ठीक है भाई। अब भाई हमें ज्ञात करना है बेटा क्या प्रथम पद और भाई क्या ज्ञात करना है सर्वांतर। चल भाई कर लेंगे। अब आगे प्रथमानुसार प्रथम पद कौन बताएगा ये बताएगा गोलू और ये अंकित बताइएगा बेटा प्रथम पद है 1/3 वेरी गुड। चलो एक प्रथम पद को समझ में आया ऐसे निकलता है प्रथम पद। सर्वांतर क्या है यानी कि डी सर्वांतर डी सर्वांतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद सबको बताएगा। दूसरा पद को बोलते हैं a2 और पहले पद को बोलते हैं a1 ठीक है। और a2 a1 यानी क्या ऐसे लिख सकते हो दूसरा पद माइनस का पहला पद। कल की वीडियो देखना तो समझ में आएगा सबका पूरा बताया मैंने। तो ये कितना है दूसरा पद ये कितना है इसमें दूसरा पद सर 5/3 अभी दूसरी चल रही है आई बना का रोज 5/3 माइनस अंदर आएगा अच्छी तरह। और a1 कितना है पहला पद कितना है 1/3 दूसरा पद है 5/3 पहला पद है 1/3 दोनों का लेंगे एलसीएम एलसीएम कितना आएगा 3 ये फ्रैक्शन बन गई भाई दोनों का एलसीएम 3
3 का भाग 3 में देंगे, 1 बच जाएगा, 1 कम होगा, 5 है, 5 एकम 5 माइनस 3 का भाग 3 में देंगे, 1 बच जाएगा, 1 कम होगा, 1 में आएगा 1। अब भाई 5 में देख जाएगा, बचेगा 4 बताना 3। तो भैया आपका सर्वांतर डी निकल के आया 4 बटे में 3, ये निकल आया तुम्हारा सर्वांतर। ये हमारा प्रथम पद। अतः आप लिख दोगे, अतः प्रथम पद है अपना कितना 1/3। भाई सर्वांतर है कितना 4/3। हाँ क्या डाउट है? चलिए भैया, फुल फील्ड इंजेक्शन का 2026 से आया हुआ एप्लीकेशन है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मुरादाबाद है। ठीक है भाई, फिर ये दो लाइन दो टच हुई है ना, ये देख लो बोर्ड में, तो 2 टच हुई है ना, 2 ऐसे लिखी है, तो 2 लाइन जोड़ना है। उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फुल फीस कंसेशन। ठीक है, फिर भैया 2 लाइन है, फिर 2 लाइन जोड़ना है, ये दो लाइन जोड़ना है। फिर लिखना है रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर के बाद नीचे एक लाइन जोड़ के लिखना है यहाँ से आई हैव टू से स्टूडेंट आई में रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। मैं तुम्हारे स्कूल का नियमित छात्र हूं, 50 का। माय फादर मेरे पिताजी इज पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, एक किसान है, गरीब किसान है। पुअर माने गरीब, फार्मर माने किसान। He has unable to buy books and uniform for me। तो भैया वो क्या है, मेरे पिताजी गरीब किसान है, इस कारण से यूनिफॉर्म और बुक नहीं खरीद पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। I have always been a good student and never failed in any class। मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं कभी भी कौन सी भी क्लास में फेल नहीं हुआ हूँ अभी तक। ठीक है, फिर क्या करा है वो, काइंडली कृपया करें, काइंडली ग्रांट मी फुल फीस कंसेशन फ्रॉम द पुअर बॉय। देखो लड़का है तो बॉय लिखना, लड़की है तो गर्ल्स लिखना। मैं ये गरीब किसान हूँ, इसलिए मैं मूवी में फीस देने वाला समझ में। और योर एप्रेंटली योर लिखा है, 2 लाइन जोड़ कर लिखना है यहाँ पे भी, ये 2 लाइन जुड़ी हुई है। ये काइंडली के बाद 2 लाइन, काइंडली लाइन के बाद 2 लाइन जोड़ना है, उसके बाद लिखना है योर ऑर्डिनरी। हाँ यूनिफॉर्म के बाद काइंडली के लिए 2 लाइन जोड़ना है, फिर 2 लाइन जोड़ना है, तो लिखना है योर ऑर्डिनरी। ठीक है भाई, समझ में आएगा। लेटर ऐसा शब्द जो आपको समझ में आ रहा है वो बता सकता है। ठीक है, write an application for full fees congestion to the principal government high secondary school Muradabad। Subject application for full fees congestion। Respected sir, I beg to say state that I am regular student of class 10th in your school। My father is poor farmer। के बाद सर